प्यारे बच्चों, मैं संजीव सर एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल संजीव सर ट्रिक्स में। जैसा कि बेटा ये कंटेंट यूपीएसआई के लिए मूल विधि पर 9534 वैकेंसी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट निःशुल्क YouTube पर प्रोवाइड कराया जा रहा है। ये बिल्कुल फ्री है और इस वीडियो का मकसद इकोनॉमिक रूप से मनी कलेक्शन करना यानी कि धनोपार्जन करना बिल्कुल भी नहीं है। तो बेटा ये हमारा इस सीरीज का चौथा लेक्चर है और ये मास्टर वीडियो है सिलेबस पर। तो आज सिलेबस पर अंतिम डिस्कशन है और सीधे सीधे आते हैं बेटा बोर्ड पर और समझते हैं कि कल जो हमने एक वीडियो प्रोवाइड कराया था वो 10 मिनट का वीडियो था और आज केवल और केवल 10 मिनट लेंगे, जिसमें कि शेष बचे हुए मूल विधि के पूरे सिलेबस को एनालाइज कर लेंगे, कंप्लीट रूप से फिल्टर कर लेंगे और ये समझ लेंगे कि आगे पढ़ना क्या है। इसके बाद चैप्टर बाय चैप्टर, पॉइंट बाय पॉइंट क्लियरली बेसिक से लेकर के और मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ऑफ द क्वेश्चंस, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ऑफ द क्वेश्चंस कि क्वेश्चंस आने की कहां कहां संभावना है, उनका एक पर्टिकुलर सेट तैयार करेंगे और तैयारी करेंगे। तो आते हैं बेटा सीधे बोर्ड पर। आप भी आइए हमारे साथ और शेष जो सिलेबस है सबसे पहले उसको करते हैं बेटा कंप्लीट। आइए बेटा, एक स्लोगन मैंने लिखा था बेटा, उस स्लोगन को पहले लिख देता हूं, उस स्लोगन को लिखता हूं। देखो बेटा, मानव मानव का भाई यहां तक हम इस स्लोगन को क्लियर कर चुके थे। आगे स्लोगन है बेटा, देखो, भूमि पर मानव का भाई असुर, भूमि पर सुअर और 3 शब्द और रह गए हैं, इनको नीचे लिखता हूं बेटा, मापे मापे जनता शाम को। पहले लेक्चर में देखो बेटा हमने यहां तक सिलेबस क्लियर कर लिया था और आज हम बात करेंगे भूमि पर सुअर और मापे जनता शाम को। तो देखो बेटा इसको मिटा देते हैं। हमने मानव पढ़ा था, महिलाओं के बारे में, बच्चों के बारे में, एससी एसटी को प्रोटेक्ट करने वाले विधिक प्रावधान, भाई से मैंने भ्रष्टाचार, ई से आईटी, आ से बेटा आयकर इनकम टैक्स, सा से बेटा सूचना राइट टू इंफॉर्मेशन और आर से मैंने पढ़ा था राष्ट्रीय सुरक्षा। बात क्लियर? अब आगे आते हैं बेटा, देखो बेटा आप चलते हैं यहां से, बात करते हैं बेटा भूमि और पर सुअर। ये शब्द तो बहुत विचित्र लग रहा होगा देखने में, लेकिन इसमें बहुत कुछ छिपा हुआ है। देखो बेटा, भूमि और इसको 3 पार्टों में डिवाइड कर लो। सा से बेटा सुधार, सा से बेटा सुधार सुधार। अब देखो बेटा, सा से सुधार, आ से अधिग्रहण, आ से अधिग्रहण, इंग्लिश में इसको कहते हैं एक्वाइजेशन, और रा से बेटा क्या है, राजस्व, यानी कि रेवेन्यू कलेक्शन। अब देखो बेटा इस शब्द से मुझे 3 चीजें मिलेगी, भूमि में सुधार, भूमि का अधिग्रहण और राजस्व। तो सिलेबस कहां है, इसमें सिलेबस कहां है? देखो बेटा यहां से सिलेबस है। इस सुधार से क्या पढ़ेंगे, इस सुधार से पढ़ेंगे एक एक्ट है हमारे पास, एक एक्ट है उसका नाम है जमींदारी
जमींदारी विनाश एवं भूमि सुधार, जमींदारी विनाश एवं भूमि सुधार अधिनियम, और ये कब का है बेटा? 1950 का। कब का है बेटा? 1950 का। ये बात क्लियर हो गई। अब देखो बेटा, अधिग्रहण के लिए कौन सा एक्ट पढ़ेंगे? अधिग्रहण के लिए अधिग्रहण, भूमि अधिग्रहण एवं पुनर्वास अधिनियम, ये है बेटा 2013 का। यहां लिख देता हूं 2013। ये बात क्लियर हो गई। यहां से देखो क्या क्या मिला, दो एक्ट मिल गए सुधार से, जमींदारी विनाश एवं भूमि सुधार अधिनियम, और यहां से क्या मिल गया बेटा? भूमि अधिग्रहण एवं पुनर्वास अधिनियम 2013। अब देखो बेटा, राजस्व की मैं बात यहां पे कर लेता हूं। राजस्व की बात यहां पर कर लेता हूं बेटा। कैसे करता हूं? देखो राजस्व की बात, देखो बेटा, यहां से मैं पढ़ता हूं राजस्व संहिता, यहां से मैं पढ़ता हूं राजस्व संहिता, और इसको बोलते हैं रेवेन्यू कोड, राजस्व संहिता 2006। पूरा नहीं पढ़ना है, पूरा नहीं पढ़ना है, केवल उतना ही पढ़ना है जितना कि हमारे काम का है, जितना कि पुलिस से रिलेटेड है। बात खत्म। इसके लिए अलग से वीडियो मिलेगा कि भूमि से संबंधित पुलिस की क्या भूमिका है, और इसके बारे में डिस्कस करेंगे बेटा। देखो बेटा, ये भूमि से संबंधित इस सेंटेंस क्लियर हो गया। अब देखो, एक काल्पनिक परिकल्पना की मैंने कि मानव का भाई ये और भूमि पर ये। अब देखो बेटा, यहां से एक शब्द आया मापे। क्या आया शब्द बेटा? मापे। यहां से तीन चीजें निकल के आ रही हैं। कौन कौन सी चीजें निकल के आ रही हैं? देखो बेटा, मां शब्द से मानवाधिकार, मानवाधिकार, पा से बेटा पर्यावरण, और बिंदी से बेटा मैं लगा सकता हूं वन्य जीव। इन सबको प्रोटेक्ट करना है तो कहीं कहीं अधिनियम होगा। तो कौन कौन से अधिनियम है? मानवाधिकार को क्या करना है? संरक्षण। तो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1973। अब देखो बेटा, पर्यावरण को प्रोटेक्ट करना है। इसके साथ साथ एक चीज और पढ़ते हैं ब्रैकेट में, मानवाधिकार आयोग, यानी कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राज्य मानवाधिकार आयोग। तो दो कमीशन के बारे में पढ़ लेंगे, और किसके बारे में पढ़ लेंगे? मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के बारे में पढ़ लेंगे। अब देखो बेटा, पर्यावरण से क्या निकल के आ रहा? पर्यावरण से देखो बेटा, पर्यावरण से क्या निकल के आ रहा? सबसे पहले तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आ गया, यानी कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 का। अब पर्यावरण को प्रोटेक्ट करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्राधिकरण अथॉरिटी कौन सी है? एनजीटी। कौन सी है बेटा? एनजीटी। तो एनजीटी की बात करते हैं। एनजीटी का मतलब क्या है बेटा? इसी में नंबर 1, इसमें नंबर 2 डाल देते हैं। एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, नेशनल का मतलब बेटा इसको लिख सकते हैं नेशनल ग्रीन और ट्रिब्यूनल। अब देखो बेटा, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल
यानी कि एनजीटी। अब इसको ऊपर लिखते हैं, थोड़ा सा ऊपर लिख लेते हैं, इधर लिख लेते हैं इसको। इस नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि एनजीटी, इसको बोलते थे राष्ट्रीय ग्रीन का मतलब हरित, ग्रीन का मतलब हरित, राष्ट्रीय हरित ट्रिब्यूनल का मतलब बेटा प्राधिकरण, प्राधिकरण यानी कि राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण अधिनियम, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण अधिनियम, और ये बेटा है 2013 का। यहीं से क्या करेंगे, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के बारे में पढ़ेंगे। किसके माध्यम से पढ़ेंगे, इस एक्ट के माध्यम से पढ़ेंगे। पर्यावरण का संरक्षण करेंगे, किस एक्ट के माध्यम से करेंगे, इस एक्ट के माध्यम से करेंगे। आप लोग सिलेबस समझ रहे कि मुझे अल्टीमेटली पढ़ना क्या है। अब देखो बेटा, वन्य जीव की बात करते हैं, वन्य जीव की बात करते हैं। देखो बेटा, वन्य जीव की बात कर लेते हैं। अब वन्य जीव को मैं सबसे पहले तो एक्ट पढ़ेंगे, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 का। ये बात क्लियर हो गई। वन्य जीव को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, अधिनियम वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 का पढ़ करके। तो बेटा देखो, मापे शब्द से मुझे क्या क्या मिल गया, ये बात क्लियर हो गई कि नहीं होगी, समझ में आ गई। अब देखो बेटा, जनता और ये साम, दो वर्ड अब रह गए। अब इनको कैसे क्लियर करते हैं, अभी करते हैं क्लियर। देखो बेटा, देखो बेटा, जनता, इससे मैंने दो चीजें निकाल के रखी, जन, इससे जनहित, जनहित, और जनहित में पढ़ेंगे जनहित याचिका। क्या पढ़ेंगे, जनहित याचिका। ये PIL, इसके कई नाम है, SAL, CAL, ये एक ही चीजें हैं। इसको इंग्लिश में लिखते हैं बेटा, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, लिटिगेशन। ये बात समझ में आई कि इसके माध्यम से क्या पढ़ेंगे, जन के माध्यम से जनहित पढ़ेंगे, यानी कि जनहित याचिका पढ़ेंगे। अब देखो बेटा, इस ता से क्या निकल के आ गया, ता से निकल के आ गया यातायात। क्या निकल के आ गया, यातायात। कैसे निकल के आ गया, इधर देखो नीचे बेटा, जनता यातायात यानी कि ट्रैफिक। ट्रैफिक को दो पार्टों में डिवाइड कर दो। एक में ट्रैफिक रूल पढ़ेंगे, ट्रैफिक रूल, ट्रैफिक रूल, और बेटा इसी में क्या पढ़ लेंगे, मोटर वाहन अधिनियम, मोटर वाहन अधिनियम 1988। इसको इंग्लिश में बोलते हैं MB एक्ट 1988, मोटर व्हीकल अधिनियम 1988। ये बात क्लियर होगी बेटा। अब देखो, एक ज्यादा वीडियो छोटा शॉर्टकट में एक वर्ड मुझे मिल गया, साम। ठीक है ना, इस साम से मतलब क्या, इस साम से मतलब क्या है बेटा, देखो बेटा, मैंने लिख दिया साम। इस सा से मतलब क्या, इस सा से मतलब है बेटा साइबर, साइबर, साइबर अपराध के बारे में पढ़ते हैं। और इस मां से मतलब क्या है बेटा, इससे मतलब है महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय। बात क्लियर होगी कि नहीं होगी, यानी कि जो भी सुप्रीम कोर्ट के इंपोर्टेंट जजमेंट हुए होंगे उनका स्टडी करेंगे। तो देखो बेटा, बहुत प्यारा सा एक स्लोगन मिला कि मानव एक इमेजिनरी कोई व्यक्ति नहीं है, एक इमेजिनरी मेरी परिकल्पना है कि मानव नाम का कोई भी एक आइटम है, कुछ भी है, ठीक है ना, ये कोई व्यक्ति विशेष का नहीं है जिसका कि मैं नाम ले रहा हूं। मानव एक इमेजिनरी पर्सन है, उसका भाई क्या है बेटा, ये है, तो उसको भूमि पर क्या कह सकते हैं, ये कह सकते कि नहीं कह सकते हैं। और यहां से बेटा
इस चीज को जनता जो है ना वो माप रही है, और कब माप रही है? शाम को, क्योंकि उसके पास कोई और समय नहीं है। तो मैंने बेटा अल्टीमेटली इस स्लोगन के माध्यम से मूल विधि का पूरा सिलेबस कि मुझे पढ़ना क्या है, इस बात को एनालाइज करने का प्रयास किया। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगले वीडियो में बेटा मूल विधि के पहले सिलेबस यानी कि आईपीसी पर एक बेहतरीन मात्र 15 मिनट का आईपीसी की सारे के सारे यानी कि 23 अध्याय और 511 धाराओं को एनालाइज करेंगे मात्र 15 मिनट के वीडियो में, इस वीडियो के जस्ट बाद में। तो कीप वाचिंग, देखते रहिए बेटा, और अपने कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, जिससे कि मैं और अच्छा आप लोगों के लिए सुधार कर सकूं, अच्छे से अच्छा कंटेंट दे सकूं और आप लोगों से मैं मोटिवेट हो सकूं। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, जिससे कि जो भी वीडियो मैं बनाऊं आप लोगों का उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू, कीप वॉचिंग।